यूपी विधान परिषद का 135 वर्ष पुराना इतिहास। और अगर कांग्रेस की बात करें तो मोतीलाल नेहरू 1909 में पहली बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। 113 वर्ष पुराना कांग्रेस का इतिहास है, लेकिन पहली बार यानी आज 6 जुलाई को कांग्रेस विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में अब शून्य होने जा रही है। दीपक सिंह का कार्यकाल आज खत्म हुआ है। दीपक जी, ये आपका नाम लिखा हुआ है 2018 से और 6 जुलाई को आज ये समाप्त हो रहा है। इसी के साथ कांग्रेस विधान परिषद में शून्य हो रही, ये स्थिति आ गई कांग्रेस की। देखिए, ये समय बड़ा चलायमान होता है और हम सब धार्मिक लोग हैं। इसमें तो भगवान राम को वनवास में जाना पड़ा। जो हम महाभारत की बात करते हैं, इसका जिक्र करते हैं, उसमें पांडवों को वनवास झेलना पड़ा, अज्ञातवास झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण जिन्होंने महाभारत के युद्ध को तिनके में ख़त्म कर सकते, पूरी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो कहते हैं ना, मनुष्य बली नहीं होते, समय होत बलवान, भीले लूटे गोपिका हुए अर्जुन हुए बान। समय का चक्र है, आज जीरो हुए हैं, फिर यकीनन जल्दी से ही फिर लौट के दोबारा से सरकार में आएंगे। इस यकीन के साथ थोड़ा दुगनी मेहनत से कांग्रेस पार्टी अपने काम को आगे बढ़ाएगी। जो हमारी गलतियां रही हैं, जिन कारण से हम कमज़ोर हुए हैं, आगे बढ़ेंगे। जो लोग आज कांग्रेस के शून्य होने से प्रसन्न हो रहे हैं, उनको भी उनके अतीत को याद दिलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी वो विचारधारा है। जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो रही थी तो हमने अपने सदस्य का इस्तीफा दिलाकर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जीवित किया था। लेकिन कम से कम उनका अहंकार उनको मुबारक होगा। कांग्रेस पार्टी अपने लिए इसलिए काम करेगी, जब से कांग्रेस पार्टी नहीं है हमारा देश कमज़ोर हुआ है, उत्तर प्रदेश कमज़ोर हुआ है। तो अब देश और उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के एक सदन में शून्य हुई है, बिना उसकी परवाह किए भारतीय जनता पार्टी सरकार के अहंकारों के खिलाफ उसी मुखरता के साथ आवाज़ उठाती रहेगी। देश में कई सारे कानून हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उन माध्यम से सरकार को अपने विपक्ष की भूमिका को निभाती रहेगी। तो एक परंपरा है, लोग जीरो से शिखर पर पहुंचे हैं। गिनती की शुरुआत भी शून्य से होती है। आपने कांग्रेस के इतिहास को, 100 साल पुराने इतिहास को भी बताया, तो यकीन है जीरो से पहुंचेंगे, सरकार के नंबर तक पहुंचेंगे। शून्य से शिखर की शुरुआत अब होगी, आप इसे ठीक मान रहे हैं कि जीरो से नीचे तो कुछ नहीं होगा, इससे आगे ही बढ़ना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास जो कुछ भी है सिर्फ पाने के लिए है। और कांग्रेस पार्टी अब सत्ता पाना चाहती है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश का पुनर्निर्माण हो सके। कांग्रेस पार्टी सत्ता इसलिए पाना चाहती है कि जो हमारा देश विभिन्न मामलों में, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे स्वास्थ्य के आंकड़े हों, शिक्षा के आंकड़े हों, उत्तर देश में जो आज डॉलर की तमाम ऐसे मुद्दे हैं, देश को कमज़ोर करने का काम किया गया है। तो हम इन इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम कमज़ोर होते हैं, देश कमज़ोर हो जाता है। यकीनन आज कांग्रेस पार्टी जीरो हुई है, तो हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं भी जीरो हुई हैं। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी और सदन में भी आएंगे, सरकार में भी आएंगे। आपने कहा जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जब 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई तो यही कहा कि कांग्रेस विहीन हो गया विधान परिषद। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने विभाग की उपलब्धि गिना रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि विधान परिषद जो है वो कांग्रेस विहीन हो गया। यानी ये सरकार अपनी उपलब्धि बता रही, कांग्रेस का शून्य होना। देखिए, कांग्रेस का शून्य होना सरकार की उपलब्धि नहीं है। ये तो पुराने समय में बहुत सारे इतिहास भरे पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे राजा, लंका के राजा, उस समय कृष्ण काल के पहले के एक मथुरा के राजा, कई सारे राजाओं की कहानी भरी है। वो राजा भी अपने विरोधियों को शून्य करना चाहते थे। हमने सहस्त्रबाहु के इतिहास को पढ़ा है। सहस्त्रबाहु शिक्षा और ऋषि पद्धति को शून्य करना चाहता था, लेकिन हुआ नहीं ना। न रावण के चाहने से हुआ, न दुर्योधन के चाहने से हुआ, न कंस के चाहने से हुआ, न सहस्त्रबाहु के चाहने से हुआ। ठीक बात है, जब तक उनके पास ताकत रही, उन्होंने कुछ विषयों को, कुछ संस्थाओं को शून्य किया था, लेकिन फिर उन्हें ही जाना पड़ा था। तो जिनको आज शून्य होने की प्रसन्नता है, उन्हें सहस्त्रबाहु, कंस, रावण, दुर्योधन को याद करना चाहिए। और मुझे तो प्रसन्नता है कि उनका अहंकार अब सर चढ़ के बोल रहा है, उपलब्धियों के बजाय कांग्रेस की बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस आएगी, तो इनके बारे में हम ऐसी बात नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के पुनरुत्थान के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश ने अपने जो गौरव को खोया है उसे पुनर्स्थापित करने की बात करेंगे। आपने 6 साल के आपके कार्यकाल को देखा, हर मुद्दे पर आपने सरकार को घेरा, चिट्ठी लिखी और जाते जाते भी आपने चिट्ठी लिख दी, कहा SIT जांच करा लीजिए जो ट्रांसफर में घोटाला हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध करूंगा, मैं उनसे कल टाइम ही मांगूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कांग्रेस जीरो हो गई 100 दिन के कार्यकाल में,
तो अगर आपको जीरो होने से बचना है तो जो उत्तर प्रदेश में 100 दिन के कार्यकाल के मंथन पे जो आप अमृत देने की बात कर रहे थे, उसमें ट्रांसफर घोटाले का विष निकला है। अगर उस विष से आप उत्तर प्रदेश की जनता में अपनी छवि को बचाना चाहते हैं तो पूरे प्रकरण की SIT जांच करा लें, श्वेत पत्र जारी कर लें, अन्यथा ये माना जाएगा कि उस विष मंथन में आप भी थे। और अंतिम बात कहूँगा, ये पत्र मैंने कल इसलिए लिखा कि मुख्यमंत्री जी सरकार को इस बात का आभास रहे, कांग्रेस पार्टी ने जो तमाम सारी ताकतें दी हैं, चाहे चिट्ठी के रूप में, चाहे RTI के रूप में, चाहे लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में, मैं ऐसे नहीं सताता रहूँगा और इनको अपने होने का एहसास दिलाता रहूँगा। ये अपना वादा रहा और उनके लिए ये मेरा सवाल और जवाब भी है। एक सवाल ये चर्चा चल रही सोशल मीडिया पे कि दीपक सिंह को बहुत जल्दी पार्टी जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है और इसीलिए दीपक सिंह को MLC पार्टी ने नहीं बनवाना चाहती, तो वो समाजवादी पार्टी के साथ बात करके उनको भेज सकती थी। क्या इसमें सच्चाई है? आपको बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में देने वाली है क्या? आला कमान देने वाला? अनुभव भाई, आप मेरे मित्र हैं और शायद जानते भी होंगे, एक दौर थे कि राज्यसभा, विधान परिषद मेरे दरवाजे चल के आती थी। मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन करूँगा और यकीनन मैंने कोई ऐसी न जिज्ञासा पार्टी में रखी। हाँ, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, मैंने पार्टी से कुछ दिन का विश्राम जरूर मांगा है। पार्टी देगी विश्राम आप जैसे ऊर्जावान कार्यकर्ता को, आप जैसे ऊर्जावान नेता को? ये पार्टी को तय करना है। देखिए दीपक सिंह, आखिरी दिन है, भावुक भी हो गए हैं। जो तमाम जो साथी हैं, जो ऑफिस में कर्मचारी हैं, वो सभी लोग विश करने के लिए आज फेयरवेल में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं जब इस तरीके के नेता हैं जो हर समय हर व्यक्ति की बात करें और जब उनके कार्यकाल का अंतिम दिन है तो हम कार्यालय में ही मौजूद हैं, जो स्टाफ है पूरा वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़े से भावुक दीपक सिंह भी हुए हैं और जो यहाँ पर पूरा स्टाफ है वो भी हमें भावुक नज़र आ रहा है। कैमरे जितिन के साथ अनवर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।